नाइन्थ ट्वेल्थ में अगर आपका फिजिक्स अप्रैल 2024 का पेपर होने वाला होगा तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि फिजिक्स में तो मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है और इसके लिए तो कहीं पर भी क्लासेस अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं चाहे ऑफलाइन तरीके से आते हैं चाहे ऑनलाइन तरीके से आते हैं, तो हमसे यही पूछते हैं कि हमें ये बता दीजिए कि मुझे फिजिक्स में मैं कैसे पास हूँ प्लस टू या 12वीं में। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ पर आप ट्यूशन्स के लिए जाएंगे वहाँ पर तो उन बोर्डों को पढ़ाया जाएगा जो रेगुलर बोर्ड है, क्योंकि ओपन बोर्ड की क्लासेस कोई फिजिक्स की पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस वन और प्लस टू दोनों सिलेबस रहता है, तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि एक ही साल में दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा दे। तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर कोई आपको गाइडेंस देने के लिए भी नहीं है कि भाई प्रैक्टिकल कैसे बनानी है, टेम में कैसे बनानी है, या फिर जो उसका थ्योरी का पेपर आएगा उसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत उन स्टूडेंट को ये भी आ जाती है कि उनको पेपर की उनको प्रैक्टिस नहीं होती, लिख लिख के प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं, और जब पेपर उनके सामने आता सबसे ज़्यादा जो इस बार SYCT आई है, जो कंपार्टमेंट आई है, वो सबसे ज़्यादा फिजिक्स के पेपर में आई है, जो अगर हम अक्टूबर पेपर की बात करें। और जिन बच्चों ने ऑन द डिमांड का भी पेपर भरा था उनकी भी बहुत सारी यहाँ पे कंपार्टमेंट का उनको सामना करना पड़ा है। तो आपको ये समझना होगा कि देखिए फिजिक्स का जो पेपर आता है उसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 40% आपका प्लस वन रहेगा और 60% आपका प्लस टू रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी तैयारी पहले रखिए, MCQ क्वेश्चंस को आप बाद में जाइए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे और जितना हो सके उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रखता है वो डायग्राम रखता है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और उसका जो डायग्राम है अगर आपको वो आता है तो उस डायग्राम को बना लीजिए, पर बनाइए पेंसिल से, कभी पेन से बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं वो पेन से स्टार्टिंग में काम करते हैं, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप पेन से मत करिए, आप पेंसिल से करिए। और उसको अभी ये समझिए कि आप पेंसिल से अभी से करेंगे तो आप जाके एग्जाम में अच्छे तरीके से डायग्राम स्ट्रक्चर बना पाएंगे, अगर आपने उस टाइम अच्छे तरीके से पेपर बनाना है तो। इसके बाद उनके डायग्राम बनाइए, उनके अच्छे तरीके से लेबलिंग करिए। लेबल करने के बाद अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिए जो जो लेबलिंग में आपने किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा कोशिश करिए फिजिक्स के पेपर में पॉइंट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पॉइंट नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आ जाते हैं और वहीं पर ही उनके नंबर कम हो जाते हैं। अगर कहीं पर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रखी है तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो वैल्यूज़ आपको गिवन दे रखी है पहले उन वैल्यूज़ को लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो उनकी कन्वर्जन कर लीजिए। कन्वर्जन करने के बाद जो फॉर्मूला से रिलेटेड आपको लगता है उस फॉर्मूले को लिखिए, उसको बॉक्स में बनाइए, पेंसिल से बॉक्स बनाइए, उन वैल्यूज़ को वहाँ पे जाके पुट करिए, तो वहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है। इसके बाद जो वहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस में से देखिए कि किस तरह आपको उस क्वेश्चन का पार्ट समझ में आ रहा है, उस पार्ट का जो समझ में आ रहा है उसमें से एक या दो पॉइंट निकाल के आप लिखेंगे तो आप इजीली फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी SYCT इस बार फिजिक्स में आ रही है और आपको अभी से ही इसकी तैयारी अच्छी कर लेनी चाहिए।